गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीक गोल्ड चार्ट में बहुत इजी प्राइजेक्शन बन रहा है। गोल्ड इस वीक एक डायरेक्शनल मूव देने वाला है, एक बड़ा सा मोमेंटम देने वाला है। गोल्ड इस वीक डाउनसाइड मूव करेगा या अपसाइड मूव करेगा, किस डायरेक्शन का मूव आने वाला है, कैसे गोल्ड में हमें प्लान करना है, कौन सा टारगेट मिल सकता है। चलिए दोस्तों, इस वीक फिर से गोल्ड में एक सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में कुछ लेवल्स बार करेंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा किस डायरेक्शन का मूव आ सकता है, कैसे हमें प्लान करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीक गोल्ड में हमें कैसे एनालाइज करना है, किस डायरेक्शन का मूव आ सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं दोस्तों, और सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड में क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, क्या सेटअप बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। अभी अगर आप देखेंगे काफी टाइम से गोल्ड एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक जोन बना के बैठा है। कौन सा जोन दोस्तों? आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा होगा, ऐसा कुछ। इस सपोर्ट को बार बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, बार बार सपोर्ट लिया है। एक बार सपोर्ट पे आया और सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश पैटर्न बना है, जिसको हम डब्ल्यू बोलते हैं। रेजिस्टेंस लेवल से फिर से मार्केट नीचे आया और अगेन यहां से एक बुलिश पैटर्न टाइप बनाया, फिर से अपसाइड मूव, फिर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया और अगेन देखो सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट ऊपर गया। कहने का मतलब यह है कि सर बार बार इस लेवल से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल से नीचे जा रहा है। तो ये एक रेंज बन रहा है। क्या बन रहा है सर? एक रेंज बन रहा है, एक जोन बन रहा है, जिसको मार्केट बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। ये जो सपोर्ट लेवल मैंने मार्क किया है, इसका जोन दिखाता हूं आपको, एरिया दिखाता हूं क्या है। 4000 राउंड नंबर एंड 3975, ये मैंने सपोर्ट लेवल मार्क यहाँ पे किया है। इसके साथ में मुझे एक रेजिस्टेंस जोन भी मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्राइस ने बार बार रिस्पेक्ट किया है इसको। यहाँ पे आप देखेंगे एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसके बाद यहाँ ब्रेकआउट करना चाहा बट सस्टेन नहीं कर पाया। इंस्टेंट मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और रीटेस्ट किया, देखो रिस्पेक्ट किया इसको। इसके बाद सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। तो गोल्ड क्या कर रहा है सर? एक रेंज बना के बैठा है, एक रेंज के अंदर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। दोस्तों आपको मैंने मल्टीपल टाइम दिखाया है, जब भी मार्केट में इस टाइप का एक जोन बनता है, एक रेंज बनता है, और रेंज को जैसे ही ये ब्रेक करता है, एक डायरेक्शनल मूव देता है, एक बड़ा मोमेंटम देता है। तो यहाँ पे चांसेस है अगर ब्रेकडाउन करेगा तो गोल्ड में डाउन साइड का एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट करेगा तो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो किस साइड मूव करेगा, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन? दिखाता हूं मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया किस साइड मूव कर सकता है। पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा दोस्तों, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है। अगर गोल्ड ने इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया तो कितना बड़ा अपसाइड में मोमेंटम आ सकता है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने मार्क किया है, इसका जोन में आपको दिखा देता हूं, 4155, 4126, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो गोल्ड में एक डायरेक्शनल मूव अपसाइड में हमें देखने को मिलेगा। कितना ऊपर जाएगा सर? कौन से लेवल का रेजिस्टेंस लेगा? यहाँ पे आप मार्क करो ना सर, ये लेवल, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। कैसे रेजिस्टेंस हुआ? यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को थोड़ा टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे देखो इसी लेवल को अगेन यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे गया। तो अब ये आगे क्या करेगा? रेजिस्टेंस की तरह काम करे, ठीक है? आप देखेंगे 4300 आपको एक राउंड नंबर भी दिखाई देगा, दूसरा 4333, ये बहुत अच्छा लेवल है। तो अपसाइड में ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस मार्क करना है। अगर यहां से लेवल्स ब्रेकआउट होता है, 4150 को गोल्ड ब्रेक करता है तो 4300 तक देखने को मिल सकता है, राइट? चलो ये तो अपसाइड के लिए हुआ। डाउन साइड के लिए दिखाता हूं। अगर गोल्ड ने सपोर्ट लेवल यहां पे ब्रेक डाउन कर दिया, रेंज का ब्रेक डाउन कर दिया, तो गोल्ड कितना डाउनफॉल कर सकता है? कौन से लेवल का यहां हमें सपोर्ट मार्क करना है? दिखाता हूं सर। यहां पे बहुत सिंपल सा सपोर्ट लेवल हम मार्क करेंगे। प्राइस ने इस लेवल को यहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, आप देखेंगे ये हल्का सा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, तो इसी लेवल को आगे के लिए एक्सटेंड करेंगे और यहां पे हमारे सामने 3750 एक राउंड नंबर भी दिख रहा है। कौन सा? 3750, बहुत अच्छा सा एक राउंड नंबर है। आपने देखा होगा ये 50 वाले लेवल को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती है। कौन सा लेवल मार्क किया है मैंने? 3770 एंड 3750, ये मैंने एक राउंड नंबर 50 का राउंड नंबर पकड़ा है। तो यहां तक ये पहला टारगेट हमें देखना चाहिए। दूसरा टारगेट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें राउंड नंबर फिर से पकड़ना है 3700
3700 बहुत अच्छा सा राउंड नंबर है। कौन सा लेवल है सर? 3700। मैं इसको प्रॉपर यहाँ पे 3700 मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने लेवल मार्क कर लिया 3700। ठीक है, ये सेकंड टारगेट। तो दो टारगेट डाउन साइड में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा सा लेवल है। मार्केट ने इस लेवल को अच्छे से यहाँ पे आप देखेंगे एक बार रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, इसके बाद रिस्पेक्ट किया है, तो ये आगे चल के एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो सकता है सर? ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा? मैं आपको दिखाता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या हो सकता है। ब्रेकडाउन होगा तो कौन से लेवल का सबसे पहले ब्रेक होगा। अभी जैसे ही मैं चार्ट को थोड़ा यहाँ से जूम करता हूँ, आपको एक लेवल यहाँ पे नजर आएगा जिसको प्राइस ने बहुत अच्छे से यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ये देखो, ये वाला जो सपोर्ट अपन ने मार्क किया है, इससे पहले ये सपोर्ट को ब्रेक करना होगा। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बार बार मार्केट में यहाँ भी सपोर्ट लिया, देखो बुलिश इंगल्फिंग टाइप कैंडल बना है, फिर से सपोर्ट लेवल पे एक बुलिश डब्ल्यू पैटर्न बना है, मार्केट अपसाइड में मूव किया और अगेन इसी सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ओके, तो यहाँ पे गोल्ड को अगर अपसाइड जाना है सर, ये बहुत अच्छा लेवल है सपोर्ट का। इसी सपोर्ट लेवल से इसको बनाना पड़ेगा यहाँ पे एक बड़ा सा डब्ल्यू, ऐसा ये फर्स्ट बॉटम, यहाँ पे ये सेकंड बॉटम और सीधा ऐसा कुछ मोमेंटम करना पड़ेगा। अगर ये कुछ ऐसा बुलिश पैटर्न बनाता है, सपोर्ट लेकर अपसाइड के लिए मूव करता है, तो ये हो जाएगा सर निकलाइन एरिया, जिसको हम रेजिस्टेंस लेवल बोलेंगे। ठीक है, 4100 भी आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं। ये लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद हल्का सा पुल बैक करना चाहिए, जैसा मैं आपसे बोलता हूँ रिटेस्ट करना चाहिए। रिटेस्ट करने के बाद अगर मोमेंटम करेगा तो फिर बस सीधा गोल्ड 4300 का टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह सपोर्ट लेवल से मार्केट बुलिशनेस शो करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिखा रहा है तो अपसाइड के लिए मूव करेगा। डाउन साइड के लिए यहाँ पे कब देखना है? यहाँ पे गोल्ड जैसे ही एक छोटा पुलबैक के बाद फिर से नीचे आता है और ये सपोर्ट को ब्रेक करता है। 4025 का ये लेवल है दोस्तों। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जैसे ही इस सपोर्ट से हल्का सा यहाँ पुलबैक करने के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल अगर बनाता है, ध्यान देना, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अगर बनाता है, रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन करता है, तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा है कि रेड कैंडल का जैसे ही ब्रेक करेगा तो गोल्ड में डाउन साइड फिर कंटिन्यू मूव आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम गोल्ड में एनालाइज कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो कंफर्मेशन के लिए, ब्रेकडाउन के लिए ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये एक ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा और रीटेस्ट होगा तो बहुत अच्छा डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनेगा ऐसा। ठीक है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे काम कर रही है ना, देखो एक बार सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया। अब ये ब्रेकडाउन होना चाहिए। ट्रेंड लाइन क्या होना चाहिए सर? सपोर्ट लेकर यहाँ पे इस तरह अगर ब्रेकडाउन करती है और रिटेस्ट करने आती है तो इससे अच्छा सेटअप डाउन साइड के लिए कुछ बनेगा नहीं, बहुत अच्छा सेटअप बनेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा इस वीक गोल्ड के चार्ट में हमें कैसे एनालाइज करना है, किस तरह लेवल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर गोल्ड मूव करने वाला है और कौन सा टारगेट मिल सकता है। वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल बने हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।